देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। हम बात कर रहे थे कोरोना की कि किस तरीके से कोरोना वायरस का जो संकट है अब वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। हमारे साथ 3 अलग अलग राज्यों से ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश से रजत मिश्रा हमारे साथ है, छत्तीसगढ़ से योगेश हमारे साथ है और उत्तराखंड से कृष्णा हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, आपका रुख करना चाहेंगे। बता दें कि जिस तरीके से ये अच्छी बात है कि संक्रमण के जो रेट है वो कम होते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मौत के आंकड़े हैं वो अभी भी डरा रहे हैं। तो इस पे क्या ध्यान दिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है इस चीज के लिए? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में अगर मौतों के आंकड़ों की बात करें तो शुरू से अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों की जो है मौत हुई। ये बता रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरह संक्रमण का जो आंकड़ा है वो प्रदेश में लगातार बढ़ा था और जिसकी वजह से जो मौतों का आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बढ़ा। लेकिन उसके बाद से हमने देखा कि जिस तरह से कई जगहों पर सकारात्मक जो पूरी भूमिका तैयार की गई, खासतौर से अगर मीडिया की मैं बात करूँ तो दर्शन न्यूज लगातार ये बता रहा था कि लोगों को जो है कोरोना से डरना नहीं है बल्कि डरना है। और इसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे जो लोग हैं खासतौर से उन्होंने फर्ज फुट में आके ये कहा कि हाँ, हमको लड़ना सीखना है, हमको डरना नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि सकारात्मकता की लहर है वो पूरे देश में दिखाई दे रही है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, जहाँ काफी सारे डॉक्टर से हमारी बात हुई, सबका ये कहना था कि सुदर्शन न्यूज जो अभियान चला रहा है वही एग्जैक्टली होना चाहिए, वही सकारात्मक माहौल से लिया हो सकता है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि अब जो आंकड़ा है संक्रमण का वो बहुत तेजी के साथ जो है कम भी हो रहा है और लोगों से लोग लगातार अपील की जा रही है। खासतौर से मैं आपको बता दूं, जो प्रशासनिक अमला है वो भी लोगों को जाकर ये कह रहा है कि आप सावधान रहिए, आप सतर्क रहिए, लेकिन डरिए मत, क्योंकि ये भी देखने को मिला है ऐश्वर्या कि बहुत सारे जो मौतों का आंकड़ा है तो बहुत सारे लोग जो है हार्ट अटैक की वजह से ही, कोरोना के डर की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। जो साफ साफ ये बता रहा है कि लोगों के मन में जिस तरह जो डर है वो घर कर गया, वो कहीं ना कहीं काफी नुकसानदायक उनके लिए रहा है। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि चाहे मेडिकल फैसिलिटीज की बात करें, चाहे हम यहाँ पे सरकारी अमले की बात करें या फिर तमाम तरह के और जो एक्टिविस्ट हैं लोगों की उनकी बात करें, हर कोई ये कहता नजर वो आया है कि प्रदेश में जो है अगर कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है तो हमको डरना सीखना होगा, हमको लड़ना सीखना होगा, डरना नहीं है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि लगातार जो है ये जो संक्रमण का आंकड़ा है वो बहुत तेजी से कम हो रहा है और लोगों की अपील की जा रही है कि लोग जो है सावधान रहें, सतर्क रहें। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से लगातार जो 24 घंटे का रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रस्तुत करता है तो उसमें जो है जो संक्रमण का आंकड़ा है वो बहुतायत तौर पर जो है कम होता नजर आ रहा है। और इसके अलावा अगर बात करूं वैक्सीनेशन की तो लोगों में जागरूकता नजर आ रही है। लोग जो है पूरे परिवार के साथ वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में जब से 1 मई से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी तो सरकार ने शुरू में बाकायदा ये वर्ग निर्धारण किया था कि सबसे पहले जो अंत्योदय राशन कार्डधारी है उनको टीका लगने वाला है, उसके बाद जो गरीब लोग हैं उनको टीका लगने वाला है। इस पूरे मामले को जो है लेकर के हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, हाईकोर्ट की याचिका लगाई जाएगी और उसके बाद से फिर 3-4 दिनों के वैक्सीनेशन के बंद होने के बाद से अब वैक्सीनेशन का काम जो है पूरी तरह से शुरू हो चुका है। लेकिन उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लोगों में जागरूकता आ रही है, लोग जो है स्वस्फूर्त अस्पतालों में जा रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ, हमको जो है सतर्क रहना है, सावधान रहना है, हमको लड़ना है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि लोगों का जो संक्रमण का आंकड़ा है वो कम भी हो रहा है और लोग जो है जागरूक नजर आ रहे हैं। जी, नजर बनाए रखिएगा। लौटेंगे आपके पास। कृष्णा, आपका रुख करना चाहेंगे, देहरादून के अस्पतालों की क्या स्थिति है? क्योंकि जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं वो कुछ और ही बयां कर रही है। मरीजों का यहाँ ये कहना है कि उनको दवा की किट नहीं दी जाती है और प्रॉपर सही तरीके से भी जांच नहीं की जाती है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है जब राजधानी का ये हाल है तो बाकी जो पर्वतीय इलाके हैं उनका क्या हो सकता है? बिल्कुल, देखिए राजधानी देहरादून की अगर हम हालातों की बात करें तो सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज जो हैं वो देहरादून में मिल रहे हैं। कल भी अगर हम बात करें, कल के भी तो 2400 कुछ मरीज यहाँ पर देहरादून में निकले हैं। तो जिस वजह से लगातार जो है बेड की कमी देहरादून में कम होती जा रही है, जिस वजह से जो है काफी मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उनके तीमारदार को परेशानी उठानी पड़ रही है क्योंकि उन्हें काफी मशक्कत के बाद जो है हॉस्पिटलों में बेड अवेलेबल हो रहे हैं, जिसकी कमी खलते हुए देख DRDO भी अब पूरी कर रहा है। केस में एक 500 बेड का हॉस्पिटल जो है तैयार किया जा रहा है, जिसमें लगभग काफी बेड जो है वो तैयार कर लिए गए हैं और उनमें मरीजों को भर्ती भी करना शुरू कर दिया गया है। तो प्रशासन और सरकार इसमें पूरी नजर बनाई हुई रखी हुई है। बेडों की कमी जो खल रही है, मरीजों को कम पड़ रही है, तो उसको सरकार कम पूरी करने में लगी हुई है। जैसे कि लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार लोगों को जागरूक भी कर रही है कि हर एक मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट होना जरूरी नहीं है, अपना घर पे रह के भी स्वयं इलाज कर सकते हैं। सुदर्शन न्यूज भी काफी समय से कह रहा है कि कोरोना से डरो मत, लड़ने की जरूरत है। अगर आप डरेंगे तो आपकी इम्यूनिटी कम होगी, आप उससे इम्यूनिटी खो जाएंगे। तो इम्यूनिटी पावर बनाने के लिए सुदर्शन न्यूज भी सभी से लगातार कह रहा है और लगातार हम भी कहते हैं कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। तो सरकार भी अब इसी मुहिम पर आ चुकी है, लोगों को जागरूक
जागरूक कर रही है, अपने लगातार विज्ञापन जारी करके सूचना जी, तंत्र कृष्णा। इस पे पूरा का पूरा लगा हुआ है कि जी। लोग कोई भी इस कोरोना से डरे नहीं, और लगातार सरकार तमाम प्रयास कर रही है। जिस तरीके से बेडों की कमी देखने को मिल रही है वो काफी हद तक जो है उसको सरकार ने दूर कर दिया है, क्योंकि दून हॉस्पिटल जैसे जी बड़े कृष्णा, यहाँ पे नजर बनाए रखिएगा, जल्द लौटेंगे आपके पास। रजत, आपका रुख करना चाहेंगे, बता दें कि डीआरडीओ का काम चल रहा है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो ग्राउंड जीरो पर उतर के एक एक चीज का अपने तरीके से वो जायजा ले रहे हैं। क्या इसका फायदा जो है आम जनता तक पहुंच पा रहा है? देखिए शौर्य, डीआरडीओ एक बहुत बड़ी तरीके से उम्मीद की किरण के तौर पर सामने आई है। लखनऊ में 2 डीआरडीओ ने अस्पताल बनाए हैं। एक अस्पताल डीआरडीओ का शुरू हो चुका है, दूसरे अस्पताल में ड्राई रन चल रहा है, कल तक संभवतः वो भी शुरू हो जाएगा। कल जब बनारस के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ थे, वहां भी डीआरडीओ का अस्पताल का निरीक्षण उन्होंने किया था। वो भी तकरीबन 750 बेड का अस्पताल है, जिसको 2 चरणों में शुरू किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी उम्मीद की तरीके से डीआरडीओ सामने आई है, और भारतीय सेना जिस तरीके से संकट के समय हर समय सामने आती है, ठीक उसी तरीके से इस बार भी इसको देखने को मिला है। दूसरा, जहां तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ग्राउंड पर उतरने की बात है, तो मुख्यमंत्री के ग्राउंड पर उतरने के बाद जाहिर तौर पर जो परिस्थितियां हैं उनमें परिवर्तन हो रहा है। और चूंकि टीम 11 को भंग करके जब सीएम ने टीम 9 बनाई थी, तभी इस बात के संकेत मिल गए थे कि शायद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे ग्राउंड पर उतरेंगे, और ग्राउंड पर उतरने के बाद जो वास्तविकता दिखाई देगी उसके आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो जाहिर तौर पर सीएम के ग्राउंड पर उतरने का फायदा मिल रहा है, लोगों की जो समस्याएं थी उनमें कमी आ रही है, और अधिकारियों का जो एक ढुलमुल रवैया था उसमें भी सुधार हो रहा है। जी, तो इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। रुकेंगे आप एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।